शांति। आज 8 जनवरी 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 8th January 2023 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। प्यारे बाबा का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि रोज हमको नए नए राज रहस्य खजाने देकर माला माल कर रहा है। संगम युग के बहुत सारे नाम है, हर एक नाम की अपनी विशेषता है। तो संगम युग माला माल बनने का युग है। ये बिजनेसमैन की भाषा है। वो कहते माला माल हो गए या आबाद हो गए। तो जैसे ही हमारी बुद्धि इन रहस्यों में खोई रहती है, प्राप्तियों में हम खोए रहते हैं, तो नेचुरली मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जो आज की अव्यक्त मुरली का सार है। आज की मुरली रविवार है तो अव्यक्त रिवाइज मुरली है 23 अप्रैल 1993 की है। मुरली का टाइटल निश्चय बुद्धि भव अमर भव। लेकिन मुझे जो शब्द अच्छे लगे वो है 3 शब्द जिसके ऊपर एक धर्म की स्थापना हुई है। वो शब्द है वाह वाह वाह। ये 3 शब्द बाबा ने ये 3 शब्दों के ऊपर बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। और हम हर मुरली के पश्चात वाह बाबा और शुक्रिया बाबा कहते हैं। आज हम इन 3-4 शब्दों के गहराई में जाएंगे। चौथा शब्द भी ऐड कर सकते हैं। अगर ये शब्द नेचुरली निकलते हैं तो अवस्था बहुत अच्छी समझनी चाहिए। और वो शब्द है वाह बाबा, जो कि सिख धर्म में कहते हैं वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु करके वो शब्द कीर्तन गाते रहते हैं। वाहे गुरु सतनाम। जितने भी धर्म है एक्सेप्ट बुद्ध धर्म और जैन धर्म, सभी ने परमात्मा की महिमा ही गाई हुई है। भारत में तो ऐसी मान्यता है जो कि संत कबीर ने कही बात कि जितने भी जंगल है इस पृथ्वी पर उन सबको कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ और पूरे समंदर की मस मना स्याही बनाओ और स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती भी लिखने को बैठे तो भी कम पड़ जाए, इतनी महिमा है। और ये भाव क्यों आया है? ये भाव इसलिए आया है क्योंकि ये अनुभव किया हुआ है अलग अलग धर्मों में। तो सभी धर्मों में इसकी महिमा है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड कहते हैं, या ऊपर वाले की महिमा या परमात्मा की महिमा। और यही योग है। मुझे याद आ रहा है बाबा ने एक मुरली में कहा था, जिन बच्चों को रात को नींद नहीं आती है तो बाबा ने कहा था बाप की महिमा करो।
तो बाप की महिमा में खो जाओ। अभी ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है, अगर गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा, बहुत सूक्ष्म है कि जो बाप की महिमा है वो बच्चों का समान है। ये बहुत डीप बात है। जो बाप की महिमा है वही बच्चों का समान है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो बाप के संस्कार वो बच्चों के संस्कार, जैसा बाप वैसे बच्चे। लौकिक में हम वैसे भी कहते हैं कि बच्चा बाप पे गया है, और साइंस कहता है कि जीन्स लेके आते हैं माँ बाप से। तो हमारे अंदर जीन्स है। कौन से जीन्स है? गॉड के जीन्स है। गॉड। जो समझते हैं हमारे अंदर रावण के जीन्स है वो गलत समझते हैं। बाबा ने यही कहा है हमको कि आपके ओरिजिनल संस्कार है परमात्मा के संस्कार, लेकिन आपने रावण के संस्कार को अपना बना लिया है। तो रावण के संस्कार हमारे ओरिजिनल संस्कार नहीं है। हमारे ओरिजिनल संस्कार जो बाप के संस्कार है वही हमारे ओरिजिनल संस्कार है। तो जैसे ही हमारे दिल से निकलता है वाह बाबा वाह, तो उसके साथ इमीडिएटली दूसरा वाह है, वाह रे मैं। वाह बाबा और वाह रे मैं। और जब ये दोनों में वाह है तो तीसरा वाह भी ऑटोमेटिकली आता है, और वो वाह है वाह ड्रामा वाह। इसलिए तीन वाह वाह जिसके जीवन में है उसका जीवन निश्चिंत हो जाएगा। ऑटोमेटिकली बेफिक्र अवस्था आती है। और यही आज की पूरी मुरली है। वाह वाह तब होता है जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे स्टेज पर कोई डांसर डांस करता है, अच्छा सिंगर गाना गाता है, तो हम दिल से कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तो वाह वाह कब निकलता है? जब नेचुरली कुछ अच्छा हो रहा है तो वाह वाह निकलता है। संगम युग का हम दूसरा नाम दे सकते हैं, वो है वाह वाह युग है। ये वाह वाह, वाह वाह का युग है, क्योंकि हर बात में वाह वाह है। और यही भगवत गीता का सार है पूरा। कई लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं जब मैं कहता हूं कि भगवत गीता कहती कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है और ही अच्छा होगा। तो कई लोगों की बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करती है। इसको स्वीकार करने में काफी समय जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमेशा अच्छा होता रहे, दुख की परिस्थिति आए ही नहीं, और हमेशा सुख की बातें आए। जबकि भगवान स्वयं कह रहा है कि सुख और दुख का नाटक है। इसमें हमारे लिए 3/4 सुख है, 1/4 दुख है। तो अगर हम गहराई में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि जो लोग कहते हैं कि दुख आए ही नहीं, वो ड्रामा को ही डिनाई कर रहे हैं। दुख नहीं आए इसका भाव ये है, माना वो लोग यही कहना चाहते हैं कि केवल दिन ही हो रात हो ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? दिन और रात दोनों साथ में जाते हैं, फूल और कांटे साथ में जाते हैं। इनफैक्ट फूल का महत्व कांटों की वजह से है। किसी शायर ने कहा है कि गुलशन की फकत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है। जीनत माना सुंदरता। तो जो बाग होता है वो केवल फूलों की वजह से नहीं कांटों से भी सुंदर होता है। और इस दुनिया में जीने के लिए गम की भी जरूरत होती है। महाभारत में कुंती के बारे में कहते हैं कि कुंती हमेशा भगवान से दुख मांगती थी। तो लोगों को आश्चर्य लगा, लोग सुख मांगते हैं, ये दुख क्यों मांगती है? तब कुंती ने कहा क्योंकि दुख में परमात्मा की याद बहुत अच्छी रहती है। इसको भाव को समझना है हमको, शब्दों को नहीं पकड़ना है, भाव को समझना है। कबीर का भी दोहा हमने देखा बहुत बार कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई।
और जो सुख में सिमरण करे तो दुख काय को है। तो ड्रामा की वाह वाह की स्टेज किसको आती है? जिनको ये समझ में आता है कि ये दिन रात सुख दुख, हार जीत, जय पराजय का ड्रामा है। ये हो नहीं सकता हमेशा आपकी जीत हो, और ये भी हो नहीं सकता कि हमेशा आपकी हार हो। भारत में इसके ऊपर फिलॉसफी के ऊपर फिलॉसफी, तत्व ज्ञान लिखा हुआ है। ये अकबर और बीरबल की कहानियों में भी ये भाव बहुत बार आया हुआ है कि अकबर ने बीरबल को पूछा, ऐसी कोई एक बात बताओ या वाक्य बताओ जो सुख और दुख दोनों में भी हमको स्थिर रखे। तो बीरबल ने जवाब दिया, वो वाक्य है, ये भी चला जाएगा। तो जब सुख आता है तो हमेशा ध्यान में रखे, ये भी चला जाएगा। तो सुख में ज्यादा उड़े नहीं, ज्यादा खुश नहीं हो, क्योंकि आपको पता है ये जाने वाला है। और जब दुख आए तब ज्यादा निराश भी नहीं होना, क्योंकि ये भी चला जाएगा। इसलिए इसको संसार कहा है, जो हमेशा सरकता रहता है। जो सरकता है वो संसार है। सो देर इज कांस्टेंट चेंज, और इन दोनों में हमको समान रहना, यही बाप समान अवस्था है। तो देखो कैसा कनेक्शन है। भगवत गीता कहती है दूसरे अध्याय में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वापसिसी। माना सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय, उसमें जो समान रहता है वही योग है, योगी है। समत्वम योग उच्चते कहा है, समत्व रहना, समता ही योगी का लक्षण है। ममता और अहंता योगी का लक्षण नहीं है। ममता नुकसान करती है, अहंता भी नुकसान करती है। अहंता माना मैंपन और ममता माना मेरापन, ये दो नुकसान करते हैं, और समता आपको स्टेबल रखते हैं। मैं जब कॉर्पोरेट में सेशन लेता हूं तो मैं प्रश्न पूछता हूं। मेरा ये प्रश्न रहता है कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, सक्सेस और स्टेबिलिटी। क्योंकि आप सक्सेसफुल है लेकिन स्टेबल नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। सक्सेसफुल है लेकिन स्टेबल नहीं, उसका क्या मतलब है। पिछले कुछ दिनों से पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी, माना डॉक्टर हिले हुए हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो रही है। मैं अभी मध्य प्रदेश में हूं, तो यहाँ पर भोपाल में एक पेडियाट्रिक हाउसमैन, जूनियर रेसिडेंट जो एमडी कर रही है बहन, उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। क्योंकि काम ज्यादा था, वर्कलोड बहुत था और बहुत प्रेशर होता है। ये मैं उसके साथ फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी पेडियाट्रिक हाउसमैनशिप किया हुआ है हमारे मुंबई में राजावाड़ी में। मेरी हालत जो हो गई थी मैं भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि बच्चों के वार्ड में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एक तो एनआईसीयू होता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें एलबीडब्ल्यू बेबीज होते हैं। एलबीडब्ल्यू माना लो बर्थ वेट, इनका जन्म से ही वजन कम होता है, 800 ग्राम 900 ग्राम, 1 किलो के नीचे होते हैं। बेचारे माँ बाप कांच में से देख रहे होते हैं और हम एक दो उंगलियों के बीच में उनको मसाज दे रहे होते। तो मुझे आज भी याद है, उनके हार्ट में डायरेक्ट हम एड्रेनालिन इंजेक्शन डालते थे, क्योंकि हमको पता है वो ज्यादा दिन जीने वाले नहीं है, लास्ट स्टेज में होते हैं। और बेचारे माँ बाप, उनकी अवस्था देखते ही बनती है। तो बहुत सारे इमोशंस होते हैं। और छोटे बच्चा जब बीमार होता है, उसके माँ बाप, उसके दादा दादी नाना नानी सभी आते हैं, क्योंकि सबका उसमें मोह होता है। तो उसको आईवी लाइन एक तो मिलता नहीं है, और वो लगाने देते नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और उसका रोते हुए देखकर सबका कलेजा फट जाता है। और हम डॉक्टर्स तो लोग उनको दुश्मन ही लगते हैं, क्योंकि हम थोड़ा टाइट पकड़ने को कहते हैं, वो रोते हैं उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप अंदर से नाजुक है तो आप ये सब देख नहीं पाओगे। और उसके बाद हमको सोने को भी नहीं मिलता था।
डिलीवरी रूम में भागो क्योंकि बच्चा रोया नहीं डिलीवरी के बाद में, या सीजेरियन सेक्शन होता था तो मुझे पहले से ही बुलाया जाता था, अभी बच्चा बाहर आने वाला है, तुम सक्शन मशीन लेके रेडी रहो, क्योंकि उसके नाक में वगैरह वो सक्शन मशीन डाल के वो सब जो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, उसको निकालना होता है। और जब बच्चा नहीं रोता है तो हमको रोना पड़ता है क्योंकि उसके लंग्स, उसके फेफड़े खुलने चाहिए। ये सब प्रेशर हमने देखा। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर किसी बच्चे का आईवी निकल जाता है तो पीडियाट्रिक हाउसमैन को बुलाते हैं। तो मुझे याद आ रहा है कि मेरे को सोने को नहीं मिलता था, खाने का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो मैं इस बहन की भावनाओं को समझ सकता हूँ कि वो किस टर्मोइल से गई गुजरी होगी। और कई लोगों को गलती होने के बाद में दिल बहुत खाता है, ड्यूटी पर बहुत कुछ हो सकता है। एक डोज हमारा कैल्शियम का थोड़ा ज्यादा हो गया तो हार्ट रुक जाता है। तो कई लोग जो सेंसिटिव होते हैं इन सब बातों से अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद दूसरा केस हुआ महाराष्ट्र के यवतमाल में, एक ड्यूटी के डॉक्टर को चाकू से मारा, वो लोग वहां पे स्ट्राइक में है। और तीसरा केस अभी दिल्ली में हुआ, 30 साल का, अगेन पेडियाट्रिक। अब ये तो सीनियर रेसिडेंट था पर उसको ऑन ड्यूटी वो कोलैप्स हो गया, हार्ट अटैक आया उसको। तो ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो हो रहा है चारों तरफ, अफरा तफरी का माहौल है, कुछ ना कुछ निमित्त बनेगा शरीर छूटने के लिए, कुछ ना कुछ निमित्त बनेगा। अभी मैं एडिक्शन में इतने साल से सेवा दे रहा हूं, मुझे याद आ रहा है जब मैंने सेवा चालू की थी तो केवल 8 लाख लोग मरते थे। और संस्थाएं भी बहुत बड़ी हुई है नशा मुक्ति में से, लेकिन नशे का ग्राफ ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। अभी 13.5 लाख लोग केवल तंबाकू की वजह से मरते हैं, डेली 3,500 मरते हैं। तो हम इतना मेहनत करते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ जिन आत्माओं को नशा छोड़ना है और बाबा के बच्चे बनने हैं वो आ जाते हैं। तो मैं ये अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि स्ट्रेस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और ऐसे समय पर स्टेबल रहना, स्थिर रहना, ये चैलेंज है, डेफिनेटली चैलेंज है। हर एक के जीवन में अलग अलग परिस्थिति है। कुमार कुमारियों के अलग चैलेंज है, गृहस्थियों के अलग है, जिनको ड्यूटी है उनको अलग है, जिनकी बीमारी है उनके अलग चैलेंज है, ओल्ड एज के अलग चैलेंजेस है। तो ये डे बाय डे ड्रामा जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, हमारी अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कल्प वृक्ष की जड़ में हैं। और जितना हम स्टेबल एंड डिटैच रहेंगे उतना हम इन आत्माओं को सकाश दे पाएंगे। इसलिए मैंने कहा वाह वाह, ये शब्द को बहुत अच्छी तरह से समझना। वाह वाह मतलब ये नहीं कि सब हमेशा अच्छा हो रहा है, जरूरी नहीं जैसे आप चाहते वैसे हो, समटाइम्स वी में फेल, पर उसमें भी स्टेबल रहना हमको सीखना चाहिए। और लोग स्टेबल नहीं रह पाते हैं, ये मैं देख रहा हूँ। छोटी छोटी बात को बड़ा बना देते हैं, हम इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये एक प्रकार का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है, जो साइकोलॉजिस्ट है वो समझ सकते हैं। माना गलत सोच। अभी किसी भी बात को छोटा करना या बड़ा करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन ये जो फिक्र करने वाले लोग होते हैं ये छोटी बात को बड़ा कर देते हैं। छोटी बात को बड़ा करना या बड़ी बात को छोटा करना हमारे हाथ में ये पावर है, पर चिंता वाले हर बात को मैग्नीफाई करते, बड़ी करके पेश करते। कुछ लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में तो ये शब्द ही गया, कुछ हुआ तो बाप रे, उनका डर चालू होता है, हाथ पैर कांपना चालू होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और कुछ लोग जो स्टेबल होते हैं, मैंने उनको देखा है, डिफिकल्ट सिचुएशन है लेकिन वो अपने आप से बात करते, ओके सिचुएशन इज डिफिकल्ट बट मैनेजेबल। महाराष्ट्र में पुलिस लोग जब राइट्स वगैरह होती है तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है, परिस्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। तो तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में रखना है।
तो ये बातों को हमको अच्छी तरह से समझना है, इसलिए मैंने कहा वाह 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 वाह। ये अवस्था केवल योगियों की हो सकती है। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति में स्टेबल रहना, यही बाप समान बनना है। पर ये कैसे होगा, अभी उसके ऊपर आते हैं। ये कैसे होगा? दो वाह वाह हमने देखे, जैसे दो वाह वाह होते हैं, वाह बाबा वाह मैं, तो वाह ड्रामा ऑटोमेटिकली होता है, और उसके साथ एक चौथा वाह वाह भी है, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। पर ये वाह वाह की स्टेज उसी की आएगी, उसी की आएगी जिसको हर बात में वाह वाह दिखाई दे। जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। आप देखते क्या हो उसके ऊपर पूरा खेल है। मैंने देखा है, पता नहीं क्यों होता है कि कुछ लोग हर बात को निगेटिवली उठा लेते हैं और कुछ लोग हर बात को पॉजिटिवली उठा लेते हैं। तो हर बात को निगेटिव उठाने वालों की भी कमाल है। हमने स्कूल में एक सेशन लिया, शराब से नुकसान होता है बताने के लिए। तो हमने दो ग्लास में बच्चों के सामने रखे, एक में पानी एक में शराब, दोनों में कीड़े डाले। तो पानी में कीड़े तैरने लगे और शराब में मर गए, नीचे जाके डूब गए। बच्चों को पूछा इससे आपको क्या सीखने को मिला? तो एक बच्चे ने कहा सर मुझे समझ में आया, इसका मतलब अगर हम शराब पिएंगे तो पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। अभी सामने वाला कैसे उठाएगा हमको नहीं पता। हम तो पॉजिटिव बोलना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की बुद्धि के ऊपर होता है कि वो बात को किस तरह से उठाता है। मैं ऐसे बहुत सारे अनुभव कर चुका हूँ, क्योंकि 25 दिन ट्रैवलिंग होता है। हर प्रकार के लोग मुझे मिलते हैं और हर एक अपना ईगो लेके आता है वो अहंकार लेके ही चलता है। अभी उनका भी विचारों का कोई दोष नहीं, कलयुग है, बैटरी डिस्चार्ज है, तो हर एक का ईगो रहता है। और ईगो को हमने गहराई से सीखा है। ईगो झुकना नहीं चाहता, ईगो माफी नहीं मांगता है, ईगो अपने आप को हमेशा सिद्ध करने की कोशिश करता है कि कैसे मैं राइट हूं और दूसरा रॉन्ग है। ईगो में रहम नहीं होता है, रोब होता है। तो ये जो अहंकार है, जिसको बाबा बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये लोग बहुत दुखी होते हैं, खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। मैं देखता हूँ जिस परिवार में ऐसे ईगोइस्टिक लोग होते हैं, वो परिवार की हालत बहुत खराब होती है। कल्पना करो, मैं किसी को बायस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर पति घर में है और वो अकेला कमाने वाला है, बाकी सब उसके ऊपर डिपेंडेंट है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो उसकी घर में अगर वो ईगोइस्टिक है, अहंकारी है, तो उसकी दादागिरी चलती है और वो जो चाहे कर सकता है। गुस्सा करने वाला अगर निकला पति, तो बेचारे हाउसवाइफ का तो पूछो ही मत, वो कितना सहन करना पड़ता है उसको। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, अपोजिट केस भी हो सकती है, वो भी हमने देखा है। तो ये कोई भाई या बहन की बात नहीं है, संस्कारों की बात है जिसकी जड़ में बॉडी कॉन्शियसनेस है। इसलिए वाह वाह अवस्था आना बहुत मुश्किल है। तो बाबा ने आज 3 शब्द बताए हैं, मुझे ये इम्पोर्टेंट लगे, इसलिए मैंने ये वाह वाह को बात को लिया कि संगम युग वाह वाह का युग है। और जो वाह वाह में रहेगा उसको कभी कोई फिक्रात नहीं रहेगी, वो हमेशा फकूर में रहेगा। तो फिकर और फकूर, ये 2 शब्द आज बाबा ने कहा, फिकर और फकूर। और बाबा का शब्द है बेफिक्र बादशाह, बेपरवाह बादशाह नहीं। देखो एक शब्द बदल जाता है तो भाव बदल जाता है। बेपरवाह नहीं बनना है, बेफिक्र बनना है। बेपरवाह माना, एक बार ऐसी मुरली चली थी, तो मुझे याद है हमारे एक सर्जन थे ग्लोबल हॉस्पिटल में, तो मुरली में का टाइटल ही था कि बच्चे मेहनत नहीं करो, मोहब्बत में रहो। तो वो सर्जन एफआरसीएस थे ग्लोबल हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा क्या आपका बाबा मेहनत करने को नहीं बोलता है? मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या?
मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अभी ये जो डॉक्टर घोष कहते हैं, डॉक्टर घोष पुण्यव्रत घोष करके सर्जन थे, तो हमने उनके साथ काम किया है। तो हाफ नॉलेज और बाहर से सुनेंगे तो यही होगा। मेहनत तो करना ही है हमको, लेकिन बाबा का भाव ये है कि वो मेहनत मेहनत नहीं लगना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए कितना मेहनत करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या उनको बड़ा करने के लिए कितना ध्यान रखते हैं, तो वो उनको मेहनत नहीं लगती है। एक माँ बच्चे को दूध पिलाने के लिए रात भर जागते रहती है ताकि बच्चा रोए नहीं। कितना त्याग होता है उसका। ऐसे बाप भी त्याग करता है, तो उनको वो मेहनत नहीं लगती, क्योंकि वो प्रेम में किया गया कर्म रहता है। तो स्नेह में जो कर्म होता है वह मेहनत नहीं लगती है। मैंने देखा है बाबा के कई सारे बच्चे कितने सेंटर पर कितना दिल से बाबा की सेवा करते हैं। हर एक को देख के सचमुच में मेरा दिल भर आता है कि ये लोग कितना बाबा से प्यार करते हैं और बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए लगे हुए हैं। हर एक अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, हर एक का अपना गिलहरी का हिस्सा उठा रहे हैं, छोटा छोटा कर्म करके। तो ये मेहनत नहीं है, ये मोहब्बत है। तो जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होता है। तो बाबा यही कह रहा है कि इस फकूर में रहो कि भाग्य विधाता भगवान ने हमारे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच गई, तो बेफिक्र बादशाह हो गए, बेपरवाह नहीं। क्योंकि पर्वती पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा वो हमें मिल गया, तो दिल से आवाज निकलेगा, पाना था सो पा लिया। अब और कुछ भी पाना श्रेष्ठ नहीं रहता है। तो वाह वाह करेंगे तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। दूसरा आज इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, वो है सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। सक्सेस का फॉर्मूला दुनिया में बहुत कुछ बताते हैं, वो डी के ऊपर बताते हैं। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डिवोशन, ये सब डी पे से बताते कि डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन माना अनुशासन होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। आपको अपने आप को किसी भी कार्य में झोंक देने की वृत्ति चाहिए, पूरा उसमें लग जाना चाहिए, तो आपको सफलता मिलेगी। बाबा का फॉर्मूला है कंबाइंड स्टेज, सायुज्य मुक्ति। और ये भगवत गीता का आखिरी श्लोक है, 700वां श्लोक है। संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाम नीतिर्मतिर्मम। माना जहां पर योगेश्वर है परमात्मा योग सिखाने वाला और अर्जुन है, तो इनकी कंबाइंड स्टेज के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती है। वहां श्री विजय और ऐश्वर्य निश्चित है। ये सक्सेस का फॉर्मूला है, भगवत गीता दे रही है। भगवत गीता में सक्सेस के बहुत सारे फॉर्मूला है। दूसरा जो श्लोक है सक्सेस का, वो है 9वां अध्याय राजविद्या राजयोग, 22वां श्लोक है, जो LIC ने उठा लिया जिंदगी के साथ भी और बाद भी। तो वो श्लोक है अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ताम योगक्षेमम वहाम्यम। जो अनन्य भाव से शिव बाबा को याद करता है, उसकी पूरी जिम्मेवारी शिव बाबा उठा लेता है। मैं इसको रोज जी रहा हूं, इस भाव को। तो बहुत खुशी होती है कि बाबा छत्र छाया बनकर हर वक्त हमारे साथ है। लेकिन किसके, जब कंबाइंड रहेंगे, तो जो कंबाइंड है उसको कोई हरा नहीं सकता है। दुनिया में कहते भगवान का नाम लो काम हो जाएगा, जिसके साथ स्वयं भगवान है वो तो अधिकारी बनना ही है। दूसरा सक्सेस फॉर्मूला है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी भी सक्सेस फॉर्मूला है। निश्चय पक्का होना चाहिए कि मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूं। तो 3 स्वमान हम अभ्यास करेंगे। 3 स्वमान कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कंबाइंड हूँ, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। हर कर्म करने के पहले इन 3 स्वमान को
रिवाइज करेंगे तो हमारी अवस्था वाह 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 हो जाएगी। तो आज के पूरे मुरली में हम अटेंशन रखेंगे कि वाह वाह अवस्था होगी। तो एकाग्रता की शक्ति द्वारा हम रूहों का आह्वान कर हर रूह को रूहानी सकाश देकर उनके अंदर शक्ति भरने के निमित्त बनेंगे। तो वाह 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 बाबा, वाह रे मैं, वाह ड्रामा और वाह ब्राह्मण परिवार। अच्छा, ओम शांति।